स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसमें भुजाएं दे रखी हैं x 4 और 2। दूसरा त्रिभुज जो दिया हुआ है वो है PQR। इसमें भुजाएं हैं 4.8 y और 6.4। हमें ये भी पता है इस क्वेश्चन में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये हमें दिया हुआ है। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि जो चीज गिवन है, जो दिया हुआ है आपको त्रिभुज ABC और PQR जो समरूप दिए हुए हैं, इनका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। तो इसमें जो भुजाएं हैं AB PQ, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर यहां से AC और उसके अपॉन में PR। ये भुजाओं का अनुपात हमें यहाँ से बराबर मिलेगा। कोण भी बराबर होते हैं लेकिन उसका हमें यहाँ पर कोई यूज है नहीं, ठीक है। वैसे कोण भी बराबर है, कोण A जो है वो कोण P के बराबर, B C के बराबर और जो ये है B Q के बराबर है और C जो है वो R के बराबर। तो हमें केवल भुजाओं के मान निकालने, इसलिए हम केवल भुजाओं वाला इसका जो यूज है वो लिखा हुआ है। अब इनके मान रख लो। AB है x, PQ है 4.8 बराबर BC है 2, QR ये है 6.4, AC ये भुजा है 4 सेंटीमीटर और PR ये वाली भुजा है y। हमें x का मान पता करना है और y का मान पता करना है। तो ये अनुपात हम दोनों के एक साथ ले लेंगे। ये होगा यहाँ पर x अपॉन में 4.8 बराबर में 2/6.4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर x इक्वल्स होगा 2 गुणा में 4.8 और बटे में 6.4। देखो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। 12 से ये संख्या कट जाएगी, 12 से और ये दोनों 4 से काट दो इसको, ठीक है। 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार और 4 से इसको काट लो, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। फिर 4 से फिर कट जाएगा, 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12। फिर ये 2 से इसको काट लो 2 बार। तो x बराबर हमें मिला यहाँ पर 3/2 या x बराबर जब 2 से इसमें भाग लगाओगे तो 1.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा पेयर ले लो यहाँ से, 2/6.4 को 4/y के साथ हल करेंगे। हम लिखेंगे इसको 2/6.4 बराबर 4/6। अब 4/y इसको यहाँ गुणा करो और इसको यहाँ पर गुणा करो। 2 गुणा y बराबर 4 गुणा 6.4। y का मान निकालना है तो 2 का यहाँ कोई काम नहीं है, 4 गुणा 6.4 ये y के साथ गुणा में है तो यहाँ पर ये भाग में आएगा। 2 से इसको काट दो 2 बार, तो y बराबर बचा 2 गुणा 6.4। तो y बराबर इन दोनों को गुणा कर लो, 2 की पहले 4 में गुणा करेंगे 2 चौक 8 और फिर 6 में गुणा करेंगे 2 छिक्का 12 और ये सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज PQR और त्रिभुज MST, दो त्रिभुज दिए हुए हैं PQR और दूसरा त्रिभुज है MST। इन दोनों त्रिभुजों में कोण P बराबर 55 डिग्री, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 55 डिग्री। फिर उसके बाद कोण Q 25 डिग्री, ये कोण 25 डिग्री दिया हुआ है। कोण M ये कोण दिया हुआ है 100 डिग्री। कोण S 25 डिग्री। आपको बताना है क्या त्रिभुज QPR समरूप है त्रिभुज PSM, ये आपको चेक करना है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है QPR और ये त्रिभुज PSM समरूप है या नहीं।
तो इसके जो समरूपता है उसके लिए आपको चेक करना है कि इसका जो कोण है, सारे कोण इस वाले त्रिभुज के वो इस त्रिभुज के कोणों के बराबर हैं या नहीं। इस त्रिभुज के दो कोण हमें पता है और इस त्रिभुज के भी हमें दो कोण पता है, लेकिन यहाँ फर्क ये देखने को मिल रहा है कि एक कोण 25 Q और S ये दोनों तो बराबर है, ठीक है, लेकिन ये वाला कोण P इसमें M की जगह पर 100 दिया हुआ है। तो पहले हम ये वाला कोण पता करेंगे और फिर ये वाला कोण पता करेंगे। त्रिभुज PQR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस वाले तथ्य का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तीनों कोणों को जोड़ लो यहाँ पे P प्लस Q प्लस R बराबर 180 डिग्री। P का मान रखेंगे 55, Q का मान 25 प्लस R बराबर 180। इन दोनों को ऐड करो, 5 और 5 10, 5 और 2 7, 7 और 1 8 प्लस R बराबर 180। तो R बराबर आ गया यहाँ से 100 डिग्री। इस R जो X है इसका भी मान अब हमारे पास में कितना हो गया 100 डिग्री। अब देखो त्रिभुज PQR में दो कोण हमें ऐसे मिल रहे हैं 25 और 100। इस त्रिभुज में भी 25 और 100। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि त्रिभुज के जो पहले तीनों कोण हैं उस दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के साथ बराबर होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। अब हम इस वाले त्रिभुज में तीसरा कोण निकाल ले रहे हैं MST में, ठीक है। MST में क्या होगा, ये कोण M प्लस कोण S प्लस T बराबर 180। M का मान रखेंगे 100, S का मान रखेंगे 25 प्लस T बराबर में 180। इन दोनों को ऐड किया तो 125 आया, प्लस में T बराबर 180 और T का मान निकालेंगे तो 180 में से घटा दो 125 को, तो T का मान कितना है 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो फिर से 5। तो जो y है y का मान भी 55 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। कौन सा कोण किसके बराबर है वो लिख लेते हैं। कोण P बराबर है कोण T, ठीक है। कोण P किसके बराबर है, कोण T के बराबर है। कोण Q बराबर है कोण S और कोण R ये बराबर है कोण M। तो जो त्रिभुज की समरूपता को लिखने का नियम है वो इस प्रकार से है कि जो कोण जिसके बराबर है उसके ही सामने लिखा जाएगा। तो हमें इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज TSM। अब देखिए जो रिजल्ट हमें दिया था उसमें बोला गया था त्रिभुज QPR TSM के समरूप है। यहाँ देखो Q कोण T के बराबर, लेकिन Q कोण जो है वो T के बराबर नहीं है, वो S के बराबर है। तो हमारा हमने जो यहाँ समरूपता लिखी है उसके हिसाब से Q कोण S के बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। P कोण जो है वो T के बराबर है, चित्र में भी देखो P 55 डिग्री है, T 55 डिग्री है, दोनों बराबर है। फिर कोण R जो है R का मान है 100 डिग्री और यहाँ पर 100 डिग्री मान है वो इसका M का, तो R जो M के साथ है। लेकिन यहाँ जो समरूपता हमें दी हुई थी क्वेश्चन में उसके हिसाब से Q T के बराबर नहीं है। P का मान है 55, S का मान है 25, तो P जो वो S के बराबर नहीं है। फिर R का मान है 100, M का मान है 100। केवल एक कोण यहाँ पर बराबर है, बाकी के दो कोण बराबर नहीं है। समरूपता लिखने के नियम के अनुसार ये त्रिभुज जिस प्रकार से लिखा गया है उस हिसाब से ये इस त्रिभुज के समरूप नहीं है। समरूप तो है ये दोनों त्रिभुज, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से ये लिखा गया है। तो क्या सही हिसाब होगा इसका, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज TSM। तो इस हिसाब से ये जो कथन है क्या यह इस त्रिभुज के समरूप है, तो ये कथन है असत्य। सत्य क्या है, सत्य कथन है ये PQR समरूप है TSM।